Welcome to Math Scientist Polity Section 7 and Important SSC Questions। तो इस सेक्शन में बेसिकली हम पहले फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे, फिर डीपीएसपीज को डिस्कस करेंगे एंड देन फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फिर इनके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस प्रीवियसली आए हुए हैं विल बी डिस्कसिंग दोज। ओके, तो पहले तो फंडामेंटल राइट। There are few basic things that one must know about fundamental rights which are important from exam point of view। पहले तो ये कौन से पार्ट में आते हैं? We have discussed that ये पार्ट 3 का पार्ट है। ओके, प्लीज लर्न दिस। पार्ट 3 इज फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 12 से 35 डील करता है फंडामेंटल राइट्स के साथ। आर्टिकल 12 से 35 ये कहाँ से इंस्पायर्ड है? ये हमने लिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है इंडियन फंडामेंटल राइट्स। एंड फंडामेंटल राइट्स का मेन गोल क्या है? फंडामेंटल राइट्स हमें एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का रोल प्रोवाइड करते हैं। मेजर है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ओके, ये 4 चीजें मेजर हैं, प्लीज लर्न देम। इसके फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट 3 में आता है, आर्टिकल 12 से 35 है, यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इसका मेजर गोल है। ओके, अब हम इनका थोड़ा सा डेप्थ पढ़ेंगे कि क्या क्या कितने नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है एक इंडियन सिटीजन को आज के डे में। ठीक है, तो इफ somebody is unaware that's not an issue, we'll just do it now। तो हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि आज हमें अवेलेबल हैं, बट कुछ साल पहले तक हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है, उनमें से एक जो अब नहीं है वो है राइट टू प्रॉपर्टी, which was initially a fundamental right, but 44th Constitutional Amendment Act of 1978 के बाद ये कट गया और ये अब फंडामेंटल राइट नहीं है। तो जो हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स बचे हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। पहला है राइट टू इक्वालिटी। प्लीज नोट इट डाउन विद मी सो दैट यू नो आप एक बार दोबारा इसे पढ़ें एंड इट स्टिक्स टू योर हेड, जो कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में इंस्क्राइब्ड है। ओके, दूसरा है राइट टू फ्रीडम विच आर अवेलेबल इन 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। Then is right against exploitation, okay, which is article 23 से article 24। फोर्थ है right to freedom of religion, which is from article 25 से article 28। okay, your fifth are cultural and educational rights, which are article 29 and article 30। The last one is right to constitutional remedies। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमने बहुत बार पहले भी पढ़ चुका है। सो आई एम होपफुल कि आपको याद होगा ये कौन से आर्टिकल में आता है। इफ यू आई एम गिविंग टू गिव यू 5 सेकेंड्स, प्लीज याद करिए और देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किस आर्टिकल का पार्ट है। इफ यू रिमेंबर वेल एंड गुड, इफ नॉट प्लीज लर्न इट नाउ। इट इज आर्टिकल 32। ओके, आर्टिकल 32 का एक और नाम है जो बी आर अम्बेडकर साहब ने इनको दिया हुआ है। प्लीज कमेंट कि क्या बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 के लिए कहा है। ओके, तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, इक्वालिटी का, फ्रीडम का, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का। ओके, या आई थिंक दिस मच इज इट फॉर फंडामेंटल राइट्स। नाउ नेक्स्ट व्हाट वील बी डिस्कसिंग इज द डीपीएसपीज, कि डीपीएसपी किस पार्ट में आता है, कौन सा आर्टिकल है, एंड a little more depth of it so that you are able to solve these questions in your exam। okay, DPSP हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ, ये कौन से पार्ट में आता है? ये पार्ट 4 का पार्ट है। ठीक है, पार्ट 3 था आपका फंडामेंटल राइट्स और पार्ट 4 है आपका DPSP। आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 में आपके DPSPs हैं। ओके, ऑल DPSPs आर फ्रॉम आर्टिकल 36 से 51। ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है? ये आपके आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। दीज हैव बीन डिस्कस्ड
पहले ऑल्सो, इफ यू डोंट रिमेंबर इट्स ओके, जस्ट वॉच द वीडियोज अगेन ताकि वो आपके दिमाग में घुस जाए बातें एंड यू डोंट फॉरगेट देम इन द एग्जाम। ओके, अब अगर हम देखें तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स जो हैं, माना जाता है कि डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स टुगेदर आर द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट दैट ये हमारी सोल फॉर्म करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। It's taking a lot of time to erase, but yeah. Okay. जो 2-3 मेजर चीजें इसके साथ आपको याद रखनी है, ये कि पहला कि ये दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपका डीपीएसपी जो आपको राइट्स प्रोवाइड करता है, आई मीन जो चीज़ें डीपीएसपी में आती हैं वो फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते कि ये पूरा नहीं हो रहा है। जबकि फंडामेंटल राइट अगर आपका कोई पूरा नहीं हो रहा है, सरकार नहीं आपसे छीन रही है कुछ, देन यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड क्वेश्चन कि क्यों ये इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, तो अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो बेसिकली डीपीएसपी क्या है, रिकमेंडेशन है कि सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल्स देखें डीपीएसपी में क्या आता है कि इक्वल जस्टिस आए, ठीक है, आपका फ्री लीगल एड मिले, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री की प्रमोशन की बात करी हुई है, एजुकेशन फॉर SC/STs की बात करी हुई है, इंटरनेशनल पीस की बात करी हुई है, यू नो। सो दिस इज अ वेरी वाइड रेंजिंग थिंग एंड दीज आर ऑल recommendations. They are not legally enforceable as the fundamental rights are. Okay, I hope this is clear. If you want to know more depth, you can always reach out to any GK book and read about other DPSPs which exist and other fundamental rights also. But from exam point of view, this much is sufficient. Now coming to the next topic, that is the fundamental duties. नाम से समझ आ रहा है आपको, ये आपकी ड्यूटीज हैं जो एक सिटीजन की होनी चाहिए। ठीक है, ये कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 4A का पार्ट है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज। कौन से आर्टिकल के साथ डील करता है, आर्टिकल 51A इज योर फंडामेंटल ड्यूटीज। वन मेजर थिंग इज दैट जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था, आपका कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आ गया था, ठीक है, तब फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। They came into existence only in 1976 after the 42nd Constitutional Amendment Act. After that, fundamental duties became a part of the Constitution. And ये किसकी recommendation थी, ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी, उसकी recommendation पे सरकार ने इसे फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर हम बात करें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो जैसे अबाइड बाय योर कॉन्स्टिट्यूशन, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, follow the noble ideals, promote harmony, safeguard public property, a very generalistic perspective. Okay, अगर आपको पढ़ना है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, you can definitely go and read in any GK book. Okay, this is a major thing which is important from exam perspective. I hope it's clear, you've made notes out of these. मैंने आपको बहुत simplified वे में बहुत information provide कर दी है. Now let's move on to the questions. Question 1. Which article of the Indian Constitution provides for UCC, that is the Uniform Civil Code for Citizen? This is in news. This has always been in news for a very long time. तो आप options है 42 article, article 44, 46 या 48. तो इसका आंसर है आर्टिकल 42 and this is a part of DPSP. Okay, article 44 deals with Uniform Civil Code. Which article of the Indian Constitution provides for Uniform Civil Code for citizens? Article 44. Which article of the Constitution deals with the right to constitutional remedies? Article 19, Article 14, Article 21 या Article 32? I am not going to answer these questions. ये बहुत बार repeat हो चुका है. Please, I'm giving you 5 seconds. Mark the answer. I am sure everybody was able to answer this. Article 32 is the right to constitutional remedies. This is also known as the heart and soul. Okay, heart and soul of the Indian Constitution by Dr. B.R. Ambedkar. Okay, इन्होंने आर्टिकल 32 को बहुत बहुत ज़्यादा अहमियत दी है. ठीक है, Concept of welfare state in Constitution is included in
क्या फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, सिटीजनशिप है, या प्रोविजंस ऑफ इलेक्शन है? वेलफेयर स्टेट। तो डीपीएसपी हैं जो आपकी वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करते हैं, ठीक है। डीपीएसपीज आर द वंस दैट प्रमोट योर वेलफेयर स्टेट। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट आर इंक्लूडेड इन डीपीएसपीज। ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, दैट इज व्हाई दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल ड्यूटीज enshrined in the constitution do not have any लीगल सैंक्शन, पॉलिटिकल सैंक्शन, सोशल सैंक्शन या मॉरल सैंक्शन। ओके, सो जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में डिफरेंस पढ़ा था कि ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, उसी तरह से हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। अगर आप कुछ अपना कोई ड्यूटी नहीं कर रहे हो तो इट्स नॉट दैट कि आपको डायरेक्टली जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है अभी के लिए, कुछ कुछ के लिए एग्जिस्ट करता है बट नॉट ऑल। ओके, अंटिल देयर इज अ लॉ। So the answer for this is legal sanction. There are no legal sanctions. Do not have any political sanction इसलिए क्योंकि हर political party चाहेगी पार में आना। पार में कैसे आएगी वो? अगर पॉपुलर होगी, लोग पसंद करेंगे। सोशल सैंक्शन और मॉरल सैंक्शन भी इसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज पे अप्लाई हो जाते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज enshrined in the constitution do not have any legal sanction. In how many articles of the constitutions DPSPs are mentioned? 36 से 51, 36 से 52, 36 से 53 या 36 से 51? ये हमने बस शुरू होने से पहले इसको डिस्कस करा हुआ है। प्लीज जस्ट नोट डाउन द आंसर योरसेल्फ। एंड अगर आपको नहीं आता, इट्स नॉट एन इशू। आर्टिकल 36 से 51 डीपीएसपी इसके साथ डील करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 51A आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है और आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। तो अब आप सीक्वेंस देख रहे हैं, 12 से 35 आपका हो गया फंडामेंटल राइट्स, 36 से 51 हो गया आपका डीपीएसपीज, और 51A आपका हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज। जस्ट लर्न दिस, इट्स वेरी इजी। एक बार याद हो गया, नहीं भूलेगा आपको कभी भी। आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज Article 15, Article 16, Article 17 या Article 18? Article 17 is the one that deals with untouchability. आप untouchability नहीं perform कर सकते हो, that is against the law. Okay, Article 17. Article of Constitution, abolition of untouchability, Article 17. In which year were the fundamental duties included in the Constitution? We've read there was a Constitutional Amendment Act that was there. It was the 42nd Constitutional Amendment Act. क्या ये 1974 में आया था, 75, 1976 या 1977? तो as everybody knows it is 1976. The answer is C. 1976 was the year when fundamental duties became the part of the Constitution. इससे पहले fundamental duties were not the part of Constitution, and fundamental duties are inspired from the USSR. Okay. I forgot to tell you this, the fundamental duties USSR से inspired है. In which year were the fundamental duties included in the Constitution? 1976. A big thank you for continuing to watch it till the end, and I hope it was very helpful for you. Thank you.